हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा सिंगला। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी क्लास 7th का सेकंड पार्ट करा रही हूँ। हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में भी सीखा। अब हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। उससे पहले ये देखिए, इकोसिस्टम मैं बता दूं कि इकोसिस्टम ना बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it is pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." तो रवीना एनसीसी कैंप में जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे जैसी एक उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है कैसा डाउनपोर है। डाउनपोर होता है कि जो अचानक से बारिश आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है कि मुझे तो अपने केरला जहाँ पे वो रहती थी उसकी याद आ गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बूंदाबांदी 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 होती ही रहती है। वहाँ पे फील्ड्स जो होते हैं काफ़ी ग्रीन होते हैं और कोकोनट प्लांटेशन होती है केरला में। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन्ड, "We got no rains, we see only kikar and sand, as far as the eyes can see, but you also find camels," said Ravi. तो हीरा कहता है कि हमारे वहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, हम तो सिर्फ कीचड़ होता है, पत्थर और सैंड ही देख पाते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। तो रवि कहता है कि तुम्हारे जैसलमेर में तो कैमल्स भी तो होते हैं। तो हीरा says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh, yes, very much so, the teacher replied. तो फिर ना हीरा कहता है कि सिर्फ आप डेजर्ट में कैमल ही नहीं, आप लिजर्ड, स्नेक और बहुत सारे इंसेक्ट्स देख सकते हैं। तो फिर रवि कहता है कि हर जगह के अलग प्लांटेशन, अलग एनिमल्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो टीचर कहती है हाँ, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also independent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? तो फिर ना ये ना ऐसा होता है कि एक्चुअली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे उनके इमीडिएट सराउंडिंग्स होती हैं। तो फिर ना वो कहा तो ऐसे ही जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उन जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द ऑर्गेनिजम्स, जो रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जो रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, रिवर, लेक, ओशन और स्मॉल पॉन्ड्स, इन सब का एक इकोसिस्टम है। अब ये देखिए, डू यू नो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड डे इज़ सेलिब्रेटेड, एनवायरनमेंट डे। तो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ना ग्लोसरी पढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम
गुड्स को चेंज करते हैं लेकिन मनी के यूज़ के बिना। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जैसे आप अपने फ्रेंड से एक पेंसिल लेते हैं और आपका फ्रेंड दूसरी पेंसिल आपको देता है, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। बिना पैसों के यूज़ से आप गुड्स सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी, दिस इज़ गाइज फॉर यू. Now we are going to read human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी ज़रूरतों के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं। पहले के ह्यूमंस अडेप्ट करते थे खुद को नेचुरल सराउंडिंग्स में, वो चेंज नहीं करते थे। वो सिंपल लाइफ और ऐसे रिक्वायरमेंट्स से, नेचुरल रिक्वायरमेंट्स से फुलफ़िल करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गई और धीरे धीरे ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया। उन्हें क्रॉप्स को ग्रो करना आ गया और डोमेस्टिकेट एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालना आ गया। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती गई, नेचुरल एनवायरनमेंट बदलता गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचानी थी। दे हैव टू सेटल देयर लाइफ। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो कितना कुछ इन्वेंट भी हुआ, व्हील इन्वेंट हुआ, बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड स्टार्ट हुआ, कितना कुछ इन्वेंट हुआ, कितना कुछ डेवलप हुआ। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है वो भी बहुत आगे तक बढ़ा। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी फ़ास्ट हुई, बहुत ज़्यादा। आजकल तो मेट्रो कितने चलते हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि ना हम आज अपने नीड्स के लिए ना सिर्फ ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ह्यूमन एनवायरनमेंट बना रहे हैं, उसे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. तो आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मियों में तो जूसी वाटरमेलन एंड समथिंग जूसी थिंग्स पीने का, खाने का दिल करता है, लेकिन सर्दियों में रोस्टेड पीनट्स, गर्म चीज़ें खाने का दिल करता है, सूप हो गया। ऐसा क्यों? इन चीज़ों को ना एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, और किसके बीच में? नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमंस को ये चीज़ ना सीखनी चाहिए, आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट से अपनी हेल्प भी लें और उनको कोई हार्म भी ना हो। मेन थिंग इज़ वी शुड नॉट कट द ट्रीज़। हम ट्रीज़ को कट करके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं। So, human must learn to live and use their environment in a harmonious way. Humans को ये जानना होगा कि environment को वो कैसे use करें harmonious way में। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talk about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his प्लेग्राउंड। तो न्यूरी थी, वो मिज़ोरम से थी, वो बहुत टाइम तक बात करती रही कि जो उसके आसपास लश ग्रीन सराउंडिंग्स थी। तो रवि काफ़ी अपसेट हो गया क्योंकि उसने अपना प्लेग्राउंड जो उसके स्कूल के पास था वो खो दिया था। न्यूरी ने रवि को इनवाइट किया अपने स्टेट में वेकेशंस में, जब वो आए और हमारे लश ग्रीन सराउंडिंग्स को देखे। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो रवि की टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लैंडस्केप, हाउसेस और एक्टिविटीज़ बनाओ जो पीपल और वहाँ के प्लेसेस जहाँ पे वो विज़िट करेंगे, जो वो पीपल करते थे, कैसे सराउंडिंग्स थी, कैसे लैंडस्केप मतलब कैसे सराउंडिंग्स, वेजिटेशन एंड ऑल, वो जब अपनी हॉलीडेज़ में विज़िट करेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस।